श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पिछले सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री महादेव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं आती, अर्थात गरीबी नहीं आती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नृसिंह, श्री हनुमान जी तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या फिर खंभे पर नृसिंह जी की मूर्ति बनाकर अर्थात मूर्ति लिखकर चित्रित करके लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्कसाण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी अर्थात स्वयं भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को तिलों के तेल या फिर शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को देह में तेल लगाने के लिए देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नृसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें भगवान नृसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर उड़द के दाल की खिचड़ी या फिर कोई भी सामग्री उड़द के दाल की बनवाकर उसी का भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को। और फिर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, कंबल तथा उड़द का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए और शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है और सूर्य नारायण के पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है, वाण धनुष तथा त्रिशूलधारी है, गिद्ध की सवारी है, यम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गुल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए और दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। ऐसे ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और फिर शनिदेव के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे और कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अति मंद भ्रामी, छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए और शनिदेव के अर्चन में शनो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुंचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास में शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए और जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है
उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान भी हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित होता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष राक्षस और बेताल तुरंत भाग जाते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, इसके अलावा और किसी भी दिन पीपल का स्पर्श करना बिल्कुल मना है। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवाधिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को भी कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है, माघ मास उससे भी उत्तम है, उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो और सभी तिथियों के जो व्रत हैं वो सभी मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे और ऐसे योग का नाम होगा रोटक व्रत। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए या फिर 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, आप मुझ पर कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए और 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्य के लिए भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, डाक, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य देने के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्वपत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनो, औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर अर्थात उदुम्बर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर ना मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए और 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों से हवन करना चाहिए और हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं
और हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, अब उसे भी सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है, इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। श्री शंकर भगवान ने सनत कुमार जी से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूंगा। उस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के प्रत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या फिर 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन कर देना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका महात्म क्या है, आप ये सब मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुवीला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला एक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर रानियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, वाराह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल होकर राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। अब घूमते हुए वहां एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारंडव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हे महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है, आप भी इस व्रत को कीजिए। तब राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की पूरी विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा कि हे महाराज, श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या फिर गले में बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। अब ये सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। अब राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती यह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। अब डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजे पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। तो वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं और दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग करके समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिव जी ने कहा, हे तात,
जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, अब तुम सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन की विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना हुआ तांबे का पुण्यपात्र रखना चाहिए। उस पुण्यपात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखने चाहिए तथा विधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए और 16 वायुओं को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि त्रैलोक के प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सत्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों अर्थात अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से भगवान गणेश जी की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवे और रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र विधाता हैं। आपके लिए इस अर्घ्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक, हे वरद, हे गणेश, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के बाधार्थ हे एकदंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणा नाम त्वाम, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ, अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्रह्म, हे गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की 1 पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र,
हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम करके दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सभी सुखों को देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है, यह अत्यंत उत्तम है। इससे सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो इसे शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।